आज थर्ड डे है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टेंस में हम लोग स्टार्टिंग किए थे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस के अंडर में हम लोग के पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। यहाँ सिंपल लिख दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट भी होता है, तो वो कंप्लीट कर लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो भी हम लोग कंप्लीट कर दिए। अब हम लोग आज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का तरीका होता है लास्ट में ता, उसके बाद है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचानने का तरीका होता है रहा, है, और इसमें हम लोग चुका वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। चुका है या पास में है, ऐसा टाइप का चीज़, ठीक है। तो जिस भी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है होता है, सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें हम लोग 5 पार्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है, हेडिंग में हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले रूल समझते हैं। रूल क्या है? तो रूल है सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब का ये थर्ड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है रूल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1, राम आम खा चुका है, ठीक है। तो इसमें रूल भी हम लोग समझ लिए, एग्जाम्पल भी समझ लिए। अभी इसका आंसर लिखना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं हैज़ कब लगेगा और हैव कब लगेगा, ठीक है। तो हैज़ या हैव कब लगेगा? हैज़ हम लोग का लगेगा ही, शी, इट और एक नाम में, ठीक है। ही, शी, इट और एक नाम में हम लोग का हैज़ लगेगा, ठीक है। और हैव लगेगा आई के साथ, दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ और एक से ज़्यादा यानी टू नेम, प्लूरल नंबर के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं। जैसे सबसे पहले रूल में सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट राम है, तो यहाँ पे हम लोग राम लिखे। अभी सब्जेक्ट होने के बाद हैज़ या हैव में चूज़ करना है। तो राम एक नाम है, तो यहाँ पे हैज़ यूज़ करेंगे, तो राम हैज़। उसके बाद भर्ब यहाँ पे खाना हुआ तो ईट, लेकिन यहाँ भर्ब थर्ड फॉर्म में है, तो हम लोग ईट का भी थर्ड फॉर्म सीखेंगे। जैसे एक होता है ईट जो फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर होता है एट जो सेकेंड फॉर्म होता है, फिर होता है ईटेन जो थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग इस टेंस में यानी परफेक्ट टेंस में हर बार भर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे ईट नहीं होगा, यहाँ पे ईटेन होगा, ठीक है। थर्ड फॉर्म लगेगा, हर बार भर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगा ईटेन। उसके बाद उसके साथ साथ ऑब्जेक्ट यानी आम, तो मैंगो, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2, मैं पानी पी चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा आई। सबसे पहले आई, उसके बाद पानी के लिए हम लोग के पास है आई। अच्छा, आई के बाद हैज़ या हैव, तो यहाँ पे आई के साथ हैव लगता है, तो हाई हैव। उसके बाद पीने को हम लोग ड्रिंक बोलेंगे, लेकिन ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, ठीक है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा, तो यहाँ ड्रंक लिखेंगे, आई हैव ड्रंक। उसके बाद ऑब्जेक्ट है वाटर, तो लिखेंगे वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट किए, जिसमें हम लोग 2 एग्जाम्पल किए। अब हम लोग पॉजिटिव हो गया हम लोग का, अब हम लोग नेगेटिव करेंगे। उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और उसके बाद WH, ठीक है।
तो अब हम लोग पॉजिटिव हो गया, अब हम लोग नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव में रूल में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, जैसे सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ हैव, उसके बाद नॉट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद नॉट आएगा, तो हम लोग इसको यहाँ पे डाल दे रहे हैं हैज़ हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, रूल ठीक हो गया है। अभी एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे होगा राम आम नहीं खा चुका है। ठीक है, तो इसमें आंसर बन जाएगा हम लोग के पास, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी राम, उसके बाद हैज़ या हैव में हैज़ होगा क्योंकि राम एक नाम है, सिंगुलर नाउन है। उसके बाद यहाँ पे नॉट यूज़ होगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट, उसके बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब होगा ईटेन, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि है मैंगो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। ठीक है, इसमें आंसर हम लोग का होगा, मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे, सब्जेक्ट आई पहले लिखेगा, उसके बाद हैज़ या हैव में यहाँ पे हैव लगेगा। ठीक है, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब, यहाँ पे वर्ब होगा ड्रंक होगा, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, उसके बाद वाटर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव करेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव में रूल बस थोड़ा सा बदलेगा, जैसे हेल्पिंग वर्ब बस आगे में लिखते हैं, जैसे रूल में स्टार्ट होगा हैज़ हैव से, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में यहाँ पे होगा थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये है इंट्रोगेटिव, इसमें क्या शब्द का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या राम आम खा चुका है। यहाँ क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क रहेगा। ठीक है, आंसर होगा इसका, सबसे पहले हैज़ हैव यूज़ होगा, तो राम के साथ तो हैज़ लगने वाला है, तो हैज़, उसके बाद सब्जेक्ट यानी राम, हैज़ राम, उसके बाद वर्ब जो कि होगा ईटेन, हैज़ राम ईटेन मैंगो। ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल, क्या मैं पानी पी चुका हूँ। इसका आंसर मैं के लिए हम लोग के पास हैव है, तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट होगा आई, हैव आई, उसके बाद पीने को हम लोग का हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हम लोग का वाटर। ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अब हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव करेंगे। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में हम लोग का सिर्फ रूल में थोड़ा सा चेंजेस आता है। इसका रूल में हम लोग का रूल में स्टार्ट होगा हैज़ हैव से ही, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। हैज़ हैव के बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। ठीक है, हैज़ हैव फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, और उसके बाद वर्ब में आएगा थर्ड फॉर्म, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, जैसे क्या राम आम खा चुका है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, नहीं का शब्द का इस्तेमाल होगा, जैसे क्या राम आम खा चुका है, तो यहाँ होगा क्या राम आम, यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं खा चुका है। ठीक है, आंसर में भी थोड़ा चेंजेस आएगा, हैज़ राम यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, रूल के हिसाब से यहाँ नॉट बैठना चाहिए, तो हैज़ राम नॉट ईटन मैंगो,
यहाँ भी क्वेश्चन में चेंजेस आएगा, क्या मैं पानी पी चुका हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा बदल जाएगा, क्या मैं पानी, यहाँ पे नहीं शब्द का इस्तेमाल आएगा, नहीं पी चुका हूँ। ठीक है, क्या मैं पानी नहीं पी चुका हूँ। आंसर में भी थोड़ा चेंज आएगा, हैव आई, ठीक है, आई ठीक से लिख दे रहे हैं, हैव आई नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, नई शब्द का सिर्फ इसमें एड ऑन हो जाता है। तो ये था हम लोग का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब लास्ट है हम लोग का WH वर्ड्स। ठीक है, अब WH वर्ड, इसमें हम लोग का सबसे पहले रूल जो होगा, सबसे फर्स्ट WH वर्ड ही ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद हैज़ या हैव ऐड होगा, हैज़ या हैव। उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसमें क्या कैसे कहा ये सब जुड़ता है। जैसे राब आब कब खा चुका था, खा चुका है। ठीक है, खा चुका है, ये एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 हो जा रहा है हम लोग के पास, मैं पानी कैसे पी चुका हूँ, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर सबसे पहले WH वर्ड, और यहाँ कब का WH होगा, व्हेन। तो व्हेन, उसके बाद हैज़ या हैव में, क्योंकि ये राम है तो यहाँ पे हैज़ होगा, व्हेन हैज़ राम। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब, वर्ब है हम लोग का ईटेन, उसके बाद मैंगो, ये हो गया। और एक मैं पानी कैसे पी चुका हूँ, सबसे पहले कैसे का होगा, हाउ, हाउ। उसके बाद हैज़ या हैव में यहाँ पे हैव लगेगा क्योंकि आई है, तो है हाउ हैव आई। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हम लोग के पास ड्रंक, ड्रंक, उसके बाद वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग का बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है।